हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 3.1 का डिटेल सॉल्यूशन। उसके लिए हमने एक आपके सामने A4 पेपर लगाए हैं जो कि आपको निकालेंगे आपका बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैंप टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहे देखेंगे, हम बार बार बोलते हैं, फिर अभी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले समझना मेरा काम है। पहले क्या काम है मेरा? क्वेश्चन को समझना मेरा काम है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि यहाँ पे मान के चलिए आप बैठे हुए हैं, आपका स्टडी टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस स्टडी टेबल को दूसरे पर्सन को आप अनदर पर्सन को कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे? आप क्या बोलेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो आपका अगर स्टडी टेबल है तो आप क्या उसको डिस्क्राइब करने के लिए देखेंगे, यहाँ पे हम बना हुआ है फिगर इसलिए बना नहीं रहे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टडी टेबल बना हुआ है, देखिए मान के चलिए स्टडी टेबल है, ठीक है। अब इसका पैर भी होगा, पैर भी बना दिए, ये भी पैर है, यहाँ भी एक पैर होगा, ठीक है। स्टडी टेबल है। अब इस पे कह रहा है कि इस पे एक लैंप रखा हुआ है। स्टडी टेबल पे जो लैंप रखा हुआ है, आप उसको अगर मान के चलिए कि यहाँ पे चीज है, मान के चलिए है, ठीक है, इसको हम मानते हैं स्टडी टेबल है मेरा, इसको हम मान लेते हैं ये आपका लैंप है, ये लैंप रखा हुआ है। तो इस लैंप को आप मान के चलिए आपका फेस इधर है, आप इधर घूमे हुए हैं, आप इधर फेस किए हुए हैं, जो आपके सामने वाला पर्सन होगा उसका फेस तो इधर होगा। तो इस लैंप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके लिए मतलब आपके रेफरेंस में लैंप कहाँ पे होगा, ये तो आप जाने कि आपसे राइट साइड में है, आपसे अप साइड में है, लेकिन उसके रेफरेंस में लैंप कहां पे होगा, इसी चीज को यहां पे आपको डिस्क्राइब करना है। सॉरी। तो मान के चलिए कि यहां पे आपका लैंप रखा हुआ है, ठीक है, लैंप रखा हुआ है। तो ये जो पोजीशन है अभी अब देखेंगे, हम आपको बोले थे कि थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पे भी जाते हैं। तो ये जो रखा हुआ है, तो मान के चलिए आपका यहाँ स्टडी टेबल है, थोड़ा सा देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा लेते हैं, पूरा नहीं लेंगे। ये जो है आपका, ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो आपका जो टेबल है, अब इसमें इस कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो यहां से मान के चलिए कि आप जो टेबल रखे हुए थे, यहां से हमने 4 पार्ट में बांट दिया। तो ये आपका देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेबल चला गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में टेबल गया, लैंप गया, तो इस लैंप का जो है इससे वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा देखेंगे, अभी देखेंगे, थोड़ा सा ए समझेंगे। ए हुआ। अब यहां पे मान के चलिए कि आपका लैंप रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको बोलते थे एक्स, इसको बोलते थे एक्स डैश, मीन्स इसको एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लिए 1, यहाँ पे लिए 2, यहाँ पे लिए 3, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ये सब, यहाँ पे चला जाएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अब इधर हम नहीं बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कि इस जो टेबल लैंप जो है, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, मींस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, मींस एक से इसका डिस्टेंस क्या होगा, एक से डिस्टेंस क्या होगा। तो एक से हम डिस्टेंस देख रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपका ये 2 यहाँ पे है, थोड़ा सा 2 यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं क्या, एक से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, जो बोलिए है। अब देखेंगे y से जो इसका डिस्टेंस है, y से जो डिस्टेंस है इसका क्या है, 3 है, तो y से 3 है। तो इसको हम लिखते क्या है, y से डिस्टेंस मींस x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, ठीक है। अब समझेंगे। तो ये जो लैंप है आपका, जो लैंप टेबल लैंप रखा हुआ है, जो टेबल पे है, यहाँ पे हमने रखा टेबल लैंप जो रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल है वो क्या है, एक से उसका जो डिस्टेंस है, एक से जो डिस्टेंस है वो आपका 2 है, और y से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3,
सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसको हम लिख के रखेंगे, बस इसको हम लिख लिया। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, यहाँ पे 15 डिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे 20 डिस्टेंस लिया हुआ है। बस यही इसी चीज को हमको लिखना क्या है, लिखेंगे क्या फ्रॉम द अबव फिगर, इसको लिखेंगे, फिगर एक बना देंगे, 9th में है तो फिगर बनाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछेगा ये मिनिमम 55 मार्क्स का पूछेगा। ये जो क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो क्या हुआ कि एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद एक टेबल पे लैंप रखेंगे, उसके बाद एक टेबल बना के इस चीज को हम लिखेंगे। अब देखेंगे ये जो मेरा टेबल का लेंथ होगा, इस टेबल का लेंथ मान के चलिए कि है आपका 5 और ब्रेथ जो है वो है 3, और यहां से हमने लैंप पे रखा हुआ है, जो लैंप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यही लैंप का पोजीशन है। तो इस तरह से कंसीडर लैंप ऑफ द टेबल, कंसीडर लैंप थ्रू द प्लेन। अब क्या कर रहा है कि जो आपका लैंप रखा हुआ है उसको डिस्टेंस द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर डिस्टेंस। अब कहेगा कि जो शॉर्टर डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस क्या है, ये 2 वाला, शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, 2 है। उसके बाद अब देखेंगे, अब इस चीज को हम आपको समझा रहे हैं, बस अब वहां पे देख लिए क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे जो लैंप हम रखे हुए हैं, यहाँ पे जो लैंप रखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला लैंप है, यहाँ इस कॉर्नर पे लैंप है, ठीक है। ये जो है आपका, ये वाला है टोटल आपका मान के चलिए 50 सेंटीमीटर। ये वाला जो है 60 सेंटीमीटर, समझेंगे इस चीज को, ये वाला 60 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो लैंप रखा हुआ है, यहाँ से जो लॉन्ग डिस्टेंस है 60 से, इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है मान के चलिए कि ये है आपका 10, और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है यहां से जो आपका मान के चलिए 15 है। तो हमको अब क्लियर कहीं से भी आप मापिए, किसी की साइड से भी हमको इसका पोजीशन दिखाने में दिक्कत नहीं होगा। हम बोलेंगे क्या कि 60 के साइड में है, जो 60 जो मेरा लेंथ है उससे जो लैंप का जो डिस्टेंस है वो 10 है। 16 के साइड से मींस जो लेंथ है उसके साइड से मेरा जो लेंथ का डिस्टेंस, लैंप का डिस्टेंस क्या है, 10 है। और जो 50 जो ब्रेथ है उसके साइड से जो मेरा लैंप का डिस्टेंस क्या है, 15 है। यहीं पे लैंप खड़ा है। तो अब हम इसको दिखाने के लिए, इसको अगर अगेंस्ट वाले को दिखाने के लिए, मेरे साइड को दिखाने के लिए, उसके साइड को दिखाने के लिए कोई ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 60 तो इसके साइड भी है, 60 इस साइड भी है, 50 इस साइड भी है, 50 इस साइड भी है। अब हम क्या करेंगे, 60 इधर से भी लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मान के चलिए 10 आया, और यहाँ से लेके यहाँ 15 आया। लैंप यहाँ पे है, जिसके साइड से भी देखना चाहे वो लैंप को देख सकता है। बस इसी चीज को आप एग्जामिनर को आपको दिखा देना है कि लैंप आकर टेबल पे किस साइड से लैंप रखा हुआ है। अब देखेंगे, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, स्ट्रीट प्लान है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। देखेंगे इसको भी हम कैसे बताते हैं। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस द ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कह रहा है कि एक सिटी के पास 2 मेन रोड है, एक मेन रोड ये है और एक मेन रोड ये है। क्वेश्चन समझेंगे, जो कह रहा है क्या, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, और जो कि सेंटर पे क्रॉस करता है, इसी सेंटर पे इधर से मेन रोड गया और इधर से भी मेन रोड आया, और दोनों जो क्रॉस कर रहा है मेन सेंटर पे क्रॉस कर रहा है, सेंटर सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। कह रहा है कि ये नॉर्थ साइड डायरेक्शन है, तो इसको लिए N, इसको लिए S, इसको लिए ईस्ट और इसको लिए वेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक कह दिया, क्वेश्चन में जो बोला उसी को हमने लिख लिया। All other street of the city ran parallel to those roads and are 2 मीटर अपार्ट। कह रहा है कि इसी के पैरेलल बहुत सारे रोड, जैसे कि क्या हुआ, पैरेलल दिखा रहे इससे, इसके जो पैरेलल है, इसके पैरेलल बहुत सारा रोड जा रहा है, इधर भी रोड जाएगा, इधर भी रोड जाएगा, पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल भी जाएगा, इसके पैरेलल भी जाएगा, इसके पैरेलल मतलब इसके पैरेलल भी जाएगा, इसके पैरेलल भी बहुत सारा रोड जा रहा है, जो कि जिसका डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, 5। अभी हमने आपको जो देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में, हमने आपको सिटी प्लानिंग बताया था। तो ईच स्ट्रीट
5 street using 1 centimeter is equal to 2 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. कह रहा है कि इसको आप निकालिए, अपने नोटबुक में बनाइए और इसको दिखाइए. There are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 street or run the northeast direction and another is west direction. अब देखिए क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, हमने भी क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ भी गए होंगे, समझा भी दिए होंगे. फिर से क्वेश्चन को हम अब आपके भाषा में इसको समझाते हैं. ये तो बुक का भाषा हुआ, अब आपके भाषा में हम क्वेश्चन को ले चलते हैं, इसको इरेज करते हैं. अब इसको इरेज करने के लिए क्या है कि बोल रहा है, अब देखेंगे, कह रहा है कि स्ट्रीट में 2 मेन रोड है, तो इसको हम ले लिए मेन रोड, ठीक है, और यहां से लेके हम लेते हैं इसको मेन रोड ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है बस. और ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट. अब कह रहा है कि नॉर्थ टू ईस्ट, अब एक और मेन रोड हम ले लिए, एक और मेन रोड ले लिए, इसको हटा देते हैं. ये क्वेश्चन तो मेरा हो गया है, इसलिए इसका जरूरत अब नहीं है, इसका जरूरत नहीं है. क्वेश्चन 1 हो गया है तो इसका जरूरत मेरे पास अब नहीं है. अब क्वेश्चन 2 का ही हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे. क्वेश्चन 2 का तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. अब कह रहा है क्या कि इसके यहाँ जो कॉर्नर है ये सिटी के सेंटर में है. ये क्या है, सिटी के सेंटर में है. तो अब कह रहा है कि इससे जो है 100 सेंटीमीटर पे बहुत सारा रोड निकला हुआ है. ये भी रोड मान के चलिए, ये भी एक इसके पैरेलल में जा रहा है, इसके पैरेलल में रोड जा रहा है, इसके पैरेलल में भी रोड जा रहा है, इसके पैरेलल में भी रोड जा रहा है. अब ये जो हमने पेपर पे बनाए हुए इसको भी लेके चलते, ये भी इसके पैरेलल जा रहा है, ये जो लाइन है इसको भी हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, ये भी इसके पैरेलल में जा रहा है, ये भी इसके पैरेलल में जा रहा है, ये भी इसके पैरेलल में जा रहा है, ये भी इसके पैरेलल में जा रहा है. ठीक है, अब इसमें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. अब तो हो गया है क्या, नॉर्थ और साउथ के पैरेलल. अब बोलेंगे साउथ ईस्ट और वेस्ट का पैरेलल ये हो गया, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है पैरेलल रोड. बहुत सारा पैरेलल रोड होगा, बहुत सारा रोड होगा जो 1 सेंटीमीटर पे जाते जाएगा. ये भी मेरा पैरेलल तब जा रहा है. अब क्या देख रहे हैं, जो हमने ग्राफ बनाया है सॉरी, अब हम देख क्या रहे हैं कि इसको हम स्ट्रीट, ये जो है स्ट्रीट बना दिए. ये जो है रोड है, ये सारे रोड है, ये सारे रोड है. अब इस रोड के बीच में क्या है, स्ट्रीट है. तो जो रोड के बीच में इतना बड़ा है इसको हमने निकाल के इतना छोटा कर दिया. अब यहां पे देख रहे हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. तो जो मेरा स्ट्रीट बना हुआ है, जो स्ट्रीट मेरा बना हुआ है, अब हम देखेंगे ये जो मेरा स्ट्रीट है 5, तो यहां से 1 स्ट्रीट 2 3 4 5, ये भी स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5, यहां से भी स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5. अब कह रहा है क्या कि कुछ, अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, नंबर दे देते हैं. अब ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम और आपके आसान भाषा में लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में चलेंगे. अभी 9th क्लास में है, जितना आसान भाषा समझेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा बात, और जितना ज्यादा दिमाग में रहेगा. अब देखेंगे, इसको हम ले लिए 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, ये 5, इसको रहने देते हैं 1 2 3 4 5. अब ये क्या कह रहा है कि आपका जो 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, नीचे से जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस चले गए. अब इस सब को थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं. बस अब यही आपका ए जो है आपका स्ट्रीट प्लान है, ए वाला, इसको दिमाग में रखते हैं. तो अब कह रहा है क्या, अब का देखेंगे, अब जो क्वेश्चन बोलेगा क्या कह रहा है. अब इसको स्ट्रीट प्लान के हिसाब से वो जो क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3 और 4. तो यहां से लेंगे 3, यहां से कह रहा है 3, और यहां से कह रहा है 4. तो 3 और 4 पे हम देख रहे हैं कि एक ही क्रॉसिंग है,
और तो कोई क्रॉसिंग नहीं है। अगर 3 और 4 के रास्ते से हम इधर जाते जाए तो कोई क्रॉसिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, इधर भी जाते जाए तो क्रॉसिंग मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो 3 और 4 पे क्या मिला, एक ही क्रॉसिंग मिला। और कह रहा है 4 और 3, कह रहा है 4 और 3, तो ये है आपका 4, यहाँ पे 4 और ये है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग मिला। तो इस तरह के स्ट्रीट प्लान में हम देख रहे हैं कि 2 ही क्रॉसिंग मिल रहा है, बस यही आपका स्ट्रीट प्लान था। इसी तरह आपको डिटेल्स इसको लिखने हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरे डिटेल्स लिखते जाएंगे इसी तरह से जो आपने किया। 3 और 4 और 4 और 3 पे आपको कितने क्रॉसिंग मिले हैं, बस उसी को लिखना है। तो 3 और 4 और 4 और 3, अब इसको थोड़ा सा हम अपने ग्राफ पे लेके चलते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट है। 1 मिनट और देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये 1 मिनट और देखिए वीडियो, ये आपको स्ट्रीट प्लानिंग कभी नहीं भूलेंगे आप, स्ट्रीट प्लान जो है कभी भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए ये आपका x, x डैश, y डैश, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 3, यहाँ पे लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 3, यहाँ पे लेते हैं 4। अब कह रहा है कि आप 3 और 4 को मिलाइए। 3 क्या कर रहा है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है 4 और 3, तो पहले हम क्या लेंगे, 4 x है तो y से डिस्टेंस 4 होना चाहिए, तो y से डिस्टेंस 4 लेंगे, यहां से 4, यहां पे आ गए पॉइंट। और कह रहा है इधर से क्या है, 3 है, मींस x से क्या है, 3 है। किधर गया, ये आपका 4 हो गया, इधर से ये चला गया 4 और इधर से चला गया 3। अब यहां पे जो कटेगा ये होगा आपका 4 और 3। और एक और कह रहा है कि अब कह रहा है कि 4 और 3 हो गया, 3 और 4, तो मींस यहां से जो जाएगा और इधर से जो आएगा, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा 3 और 4, 2 ही क्रॉसिंग हो रहा है। अब तो कोई क्रॉसिंग 4 और 3 पे होगा नहीं। तो बस यही था आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, और इस तरह से डिटेल्स जो कि थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं हम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इसको डिटेल्स का सोल्यूशन दे दिए, कहाँ से क्या आया ये नहीं बताए, तो ऐसा नहीं करते हैं हम, थ्योरी के साथ हम डिटेल्स सोल्यूशन करते हैं। तो ऐसा अगर आपको चाहिए डिटेल सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और थोड़ा सा प्लीज वीडियो को जरूर सा लाइक करेंगे। थैंक यू।